हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन। इसमें हम 4th चैप्टर को पढ़ रहे थे और हम जो कि कीवर्ड्स थे हमारे प्रियम्बल में उनको डिस्कस कर रहे थे। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो कि डेमोक्रेसी था, डेमोक्रेटिक था, इस कीवर्ड को पूरा एक्सप्लेन किया था और डिफाइन किया था। और अपने इस लेक्चर में अब हम रिपब्लिक को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं। A democratic polity can be classified into two categories, monarchy and republic। ये कहा गया है कि जो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटी है उसको टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जा सकता है। एक होती है मोनार्की और एक दूसरी है रिपब्लिक। मोनार्की का मीन्स है कि जहाँ पे क्या हो, राजतंत्र हो, जहाँ पे किंग या क्वीन बनते हो, ठीक है, किंग या क्वीन का शासन हो, उनका रूल हो। और दूसरा है रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक सिस्टम। तो रिपब्लिक सिस्टम में क्या होता है, जहाँ जहाँ पर कि इलेक्टेड हेड होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। In a monarchy, the head of the state, usually king or queen, enjoys a हेरिडिटरी पोजीशन। इसमें कहा गया है कि जो ये राजशाही है, मोनार्की है, उसके बारे में बताया गया है कि राजतंत्र जो है, ये मोनार्की जो है, उसमें क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्या है, यूजुअली किंग या क्वीन होते हैं, जो कि इंजॉयज ए हेरिडिटरी पोजीशन, जो कि क्या करते हैं, एक वंशानुगत पोजीशन को, यानी इसके बाद इसमें क्या होता है कि किंग का बेटा जो होता है यानी प्रिंस होता है, फिर वो किंग बनता है, फिर राजा का बेटा बनता है, फिर उसका बेटा बनता है, फिर उसका बेटा बनता है। तो इस तरीके से ये हेरिडिटरी पोजीशन चलती रहती है। ये है, किसी और के पास नहीं जाती है, ये क्या चलती है, एक ही वंश में चलती रहती है, इसीलिए इसको हेरिडिटरी पोजीशन कहा गया है, ठीक है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये चीज़ें थी उसमें, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो इस तरीके से ये था मोनार्की में। दैट इज़ ही कम्स इन टू ऑफिस थ्रू सक्सेशन। ये कहा गया है कि जो मोनार्की है इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो भी किंग आएगा वो क्या आता है, सक्सेशन के थ्रू आता है, यानी राजा के बाद फिर उसका बेटा होगा, प्रिंस जो होगा फिर वो किंग बनेगा। तो ये कहा गया है। तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसा सिस्टम है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या है, मोनार्की सिस्टम है, मतलब ब्रिटेन में किंग और क्वीन होते हैं। इन ए रिपब्लिक ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ जो रिपब्लिक सिस्टम है उसमें क्या होता है, द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। क्या है, इन ए रिपब्लिक। वहीं दूसरी तरफ जो रिपब्लिक सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो स्टेट का हेड होता है, वो ऑलवेज, उसको क्या किया जाता है, हमेशा उसको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसका इलेक्शन होता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। उसका डायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकता है, फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, और एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए उसका इलेक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, उसको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए। और हमारे इंडिया में भी क्या है, रिपब्लिकन ही सिस्टम है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया जाता है 5 साल के फिक्स्ड पीरियड के लिए, ठीक है। तो हमारे इंडिया में भी क्या है, रिपब्लिक सिस्टम है। और जो रिपब्लिक वर्ड है ये हमारे क्या है, प्रियम्बल में दिया गया है। Therefore, the term republic in our preamble indicates that India has an elected head called the president। ये कहा गया है कि इसीलिए जो रिपब्लिक टर्म है हमारे प्रियम्बल में वो इंडिकेट करता है, वो यह बताता है कि इंडिया में क्या है, इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंडिया में क्या होता है, एक इलेक्टेड हेड होते हैं जिसे कि हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन किया जाता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। ही इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years। ये लिखा है इसमें कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और वो क्या होता है, फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years। और उनका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 5 साल का होता है और फिक्स होता है, ठीक है। A republic also means republic also means two more things। जो रिपब्लिक है उसका मीन्स क्या है, उसमें दो और चीज़ें आती हैं, उनसे मिलकर रिपब्लिक बनता है। इसमें कहा गया है, 1, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपुल। ये कहा गया है कि जो भी पॉलिटिकल पावर होती है, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है, वो सारी स्वतंत्रता क्या होती है, संप्रभुता जो होती है वो क्या होती है, वहाँ के लोगों में होती है, ठीक है। एंड नॉट इन ए सिंगल इंडिविजुअल लाइक ए किंग, ना कि
किसी एक सिंगल इंडिविजुअल में, जैसे कि राजा में। जो सारी पावर है हमारे रिपब्लिक सिस्टम में, अगर किसी भी कंट्री में अगर रिपब्लिक सिस्टम अगर अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कि सारी पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है, उसकी जो सारी पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? लोगों के हाथ में होती है, क्योंकि लोग ही क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे, वोट दे के इलेक्शन करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन हो या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, और अपने हेड को इलेक्ट करेंगे, ठीक है? उसको वोटिंग के थ्रू उसको इलेक्ट करेंगे और उसको चूज़ करेंगे। एंड इसमें क्या होती है? पावर, जैसे कि अभी हमने मोनार्की सिस्टम पढ़ा था, जो कि ब्रिटेन की बात की थी हमने। इसमें रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता है। रिपब्लिक में जो पावर है ये बताया गया है कि पूरी पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है, लोगों के पास होती है सारी पावर। और जो मोनार्की सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? जो सारी पावर होती है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के पास होती है, सिर्फ एक पर्सन के पास होती है। फिर वो क्या होता है? जैसे कि राजा किंग के पास होगा या क्वीन के पास होगी, ठीक है? ये कहा गया है। तो लेकिन जो हमारे रिपब्लिकन सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या होती है? किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं होती है मोनार्की की तरह। रिपब्लिकन में क्या होता है कि जो पावर होती है, जो वोटिंग राइट्स होता है, वो क्या होता है? लोगों के पास होता है। वही इलेक्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो पावर क्या होती है? लोगों में संप्रभु होती है, ठीक है? एक व्यक्ति के हाथ में जो है पूरी पावर केंद्रित नहीं होती है। और जो दूसरा है किसका कॉन्सेप्ट है ये हम पढ़ रहे हैं? रिपब्लिकन के कॉन्सेप्ट, ठीक है? दूसरा जो मेन कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक का, कि वो है कि द अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास। इसमें क्या है कि किसी भी क्या है, जो हम विशेषाधिकार हम अगर किसी भी क्लास को ऐसा नहीं देते हैं। कोई क्या है कि कोई कोई विशेष जो है कंफर्ट जो है किसी के लिए, कोई क्या है, कोई ऐसी क्लास जिसके लिए कि क्या हो, फैसिलिटीज़ हो अलग से, कोई विशेष अधिकार हो, ऐसा ऐसा जो है ये अब्सेंस रहता है हमारे रिपब्लिकन में, ठीक है? एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिसेज बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन। इसीलिए क्या होता है हमारे रिपब्लिकन सिस्टम में, जो सारे पब्लिक ऑफिसेज होते हैं वो क्या है, जो हर सिटीजन के लिए, एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक के लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो ओपन रहते हैं, ठीक है? ये बताया गया है। और कोई भी किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों का क्या होता है? यहाँ पर अभाव होता है हमारे रिपब्लिकन सिस्टम में, ठीक है? तो हमने ये पढ़ा कि जो ये टर्म है रिपब्लिक का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इस चीज़ को बताता है कि जो इंडिया है, इंडिया में एक इलेक्टेड हेड होता है जिसे कि हम प्रेसिडेंट कहते हैं। और जो प्रेसिडेंट है उसको इनडायरेक्टली 5 साल के टाइम के लिए उसको इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का होता है और ये फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है। और फिर हमने ये पढ़ा कि जो रिपब्लिक है उसका मीन्स जो है, उसके लिए क्या है, 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये बताई गई कि अगर कहीं भी रिपब्लिकन सिस्टम है तो उसकी जो सारी पावर होती है रिपब्लिकन सिस्टम में, वो वहाँ के लोगों के पास होती है, ठीक है? पॉलिटिकल सोवरेनिटी जो होती है पूरी तरीके से वह लोगों के हाथ में होती है। और इसमें जो पावर है एक सिंगल इंडिविजुअल के पास नहीं होती है, जैसा कि मोनार्की में होता है, ठीक है? मोनार्की में सारी पावर एक किंग के हाथ में दे दी जाती है। लेकिन रिपब्लिकन सिस्टम में क्या होती है कि पूरी पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है। पूरी जो भी है वो शक्तियाँ क्या होती हैं, पूरा पावर्स का क्या होता है, पूरा डिवीज़न होता है, ठीक है? एक के हाथ में पावर नहीं होती है। और दूसरा जो इसका जो मूल कॉन्सेप्ट है रिपब्लिकन के लिए, जो दूसरा मेन पार्ट है उसमें कहा गया है कि द अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास। इसमें क्या है कि किसी के लिए भी हमारे जो रिपब्लिकन सिस्टम है उसमें क्या होता है कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को कोई विशेष सुविधाएं दी जाएं, ठीक है? कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिए जाते हैं रिपब्लिकन सिस्टम में। और क्या होता है कि सारे पब्लिक ऑफिसेज जो होते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर सिटीज़न के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए क्या है, हमेशा ओपन रहते हैं, ठीक है? वो खुले रहते हैं। कोई भी जो नागरिक है भारत का, वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के पब्लिक ऑफिसेस में जा सकता है, ठीक है? और अपनी मांग रख सकता है।
ये कहा गया है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट को, जो कि हमारे प्रियम्बल में दिया गया है, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि जो हमारी कंट्री है, जो इंडिया है, वहाँ पे क्या होता है, हमारी कंट्री जो है एक रिपब्लिकन कंट्री है। क्यों? क्योंकि हमारे जो हेड हैं, जो हमारी कंट्री के हेड हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो क्या है, इलेक्टेड हेड हैं। तो इसीलिए हमारा जो सिस्टम है कंट्री का, वो क्या है, रिपब्लिकन सिस्टम है। और इसमें हमने पढ़ा कि इसमें सोवरेनिटी जो होती है, वो केवल एक के पास नहीं होती है, वो लोगों में डिवाइड होती है, पावर काफ़ी लोगों को दी जाती है, ठीक है। और कॉपरेशन से क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट को चलाया जाता है। और इसमें किसी भी प्रिविलेज्ड क्लास की अब्सेंस होती है, ठीक है। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिए जाते हैं, और कोई भी भारत का नागरिक किसी भी पब्लिक ऑफिस में अपनी मांग रख सकता है, वो जा सकता है। ये हमने इसमें पढ़ा था। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। द टर्म जस्टिस इन द प्रियम्बल एम्ब्रेसेस थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये कहा गया है कि जो जस्टिस टर्म है हमारे प्रियम्बल में, ये क्या है, तीन रूपों में दिया गया है। इसको तीन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं जस्टिस के, जो कि हैं, पहला है सोशल जस्टिस, दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस, और तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि सिक्योर थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिनको क्या किया जाता है, सिक्योर्ड किया जाता है, क्या किया जाता है, थ्रू वेरियस प्रोविजंस, ठीक है। इसके लिए हमारे देश के लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को प्रोवाइड कराने के लिए, या सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की व्यवस्था को, उसके सिस्टम को सिक्योर करने के लिए क्या किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू क्या किए जाते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस किए जाते हैं, कि जिससे हमारे देश के सिटीजन्स के लिए जो सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है और पॉलिटिकल जस्टिस है, वो किया जाए, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस को दिया गया है, जिससे कि हमारे सिटीजन्स को सोशल जस्टिस मिल सके, इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके और पॉलिटिकल जस्टिस मिल सके।